नमस्ते अंकल। नमस्ते। वाओ नंदिनी, तुम तो सच में आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा और राज का कुछ वो शिद्दत वाला, यू नो ना व्हाट आई मीन। वैसे ना ऐसा प्यार ना सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में तो नौकरों की शादी नौकरों के साथ ही होती है ना राज? नंदिनी, तुम्हारे चेहरे की ये मायूसी मेरे बदले का पहला वार है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। अग्निकुंड ने हमारे तप से प्रसन्न होकर दर्पण बनाया है, अर्थात अब वो नागिन जहां भी होगी हमें दर्पण में दिख जाएगी। अरे मायावी दर्पण, बताओ वो नागिन जो हमारी कैद से भाग गई है इस समय कहां है? तो आनंद ने ठीक ही कहा था, वो नागिन उसी के घर में है। परंतु प्रश्न ये है कि वो किसका रूप बनाकर खुलेआम उसके घर में घूम रही है। इस मायावी दर्पण ने हमें सर्प रूप तो उसका दिखा दिया, अब उसके मनुष्य रूप का हमें पता लगाना होगा। परंतु ये तभी होगा जब हम उसे साक्षात पकड़ेंगे। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम फट। अलग निरंजन, आगे का खेल हमारी ये बीन खेलेगी। चलो भाई, तुम लोग सगाई की रस्म को पूरा करो और नीलम का वेट मत करो, अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। चलो चलो चलो। बचुआ, अंगूठी पहना दो। बचुआ, पहना दो। अरे भाई, जब सगाई में इतनी देरी कर रहे हो तो फेरों के समय क्या करोगे? हाँ, जल्दी पहनो।
जरा वो अंगूठी उठा के। महादेव, मैं आपके चमत्कार का इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे महादेव, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, ये अनर्थ मत होने देना। नंदिनी, उस दिन क्या कहा था तुमने कि मैं राज की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं? अब तो देख कैसे मैं राज को अपना बनाकर यहां से दूर ले जाऊंगी और तो कुछ नहीं कर पाएगी। हे बजरंगबली, हम ये नहीं करना चाहते हैं। हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है आपने। नंदिनी जी से दूर होकर हम कैसे जिएंगे? अलग निरंजन, गुरुदेव, आप अचानक यहाँ कैसे? हमारा तप पूरा हुआ आनंद। अपनी योग शक्ति से मैं पता चल ही गया कि हमारी कैद से भागी हुई वो नागिन इस समय कहाँ है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है वो? यहीं तेरे घर में है। भेष बदलकर तुम लोगों के बीच में घूम रही है। और हम उसी को पकड़ने आए हैं। अलग निरंजन।
मतलब हमारी रक्षा करने वाली नागिन। अभी इस वक्त यही है। कौन हो सकती है वो? इस शिवानी की वजह से मेरी असलियत भी खतरे में है। निरंजन, जितने भी लोग यहाँ हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो नागिन कर रही है। बहुत डरी हुई है। बीन बजाते रहो, जोर से बजाओ। इस बीन के चलते राज प्रियर में हम तीनों खतरे में हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लो कर लो बात जीजा जी। अब ये बेवकत लाइट काहे चली गई? अब तो इंसान और नागिन कोई भी नहीं दिखेगा। आनंद, आनंद कुछ कर ना बेटा। हमारी कैंचुली अब काबू में नहीं आ पा रही। ये बीन की आवाज हम पर भारी पड़ रही है।
अपने राज को अपनी सांप की केचड़ी देखने नहीं दे सकती। अभी उसके सामने नहीं आ सकती। पगली कहाँ जा रही है? सुना नहीं? पंचशील बाबा की निगरानी में हम सुरक्षित सेफ है। चल चुपचाप खड़ी रह। नहीं आनंद, नागिन पर हमला मत करना। जो कुछ करेंगे हम करेंगे। चलो शिष्यों, इससे पहले पंचशील बाबा उस नागिन को पकड़ ले। हमें जाकर उसे बचाना चाहिए। उसने हर बार हमारी जान बचाई। अब हमारी बारी है अपना फर्ज निभाने की। शिष्यों, ढूंढो उस नाग को। यदि एक बार वो जंगल में घुस गए तो उसे पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, वो तो दो मुहा नाग था। जो हमने आईने में देखा था वो सुनहरा नाग था। ये कोई दूसरा नाग है गुरुदेव। ठीक कह रहे हो तुम। प्रतीत हो रहा है कि वो नागिन हमें बहकाने का प्रयास कर रही है, परंतु हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। चलो। राज, बेटा बाहर खतरा है। बाहर तो पंचशील बाबा है ना, इसका मतलब राज की जान खतरे में है। लक्ष्मण, चल आज इस नागिन का काम तमाम कर ही देते हैं। अंकल, ये सब बहुत शॉकिंग है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं पर रुक के सबका ध्यान रखोगे।
ढूंढो। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम उस नागिन को कैसे ढूंढें? कहीं वो बाबा उसको ना पकड़ ले। उस नागिन को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें भी अपने सर्प रूप में आना पड़ेगा, तभी हम इस पूरे जंगल को नाप पाएंगे। मयंक, जाकर बिजली का फ्यूज ठीक करके आओ। ऐसे अंधेरे में कब तक खड़े रहेंगे? अभी तो पंसील बाबा ने कहा कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं ना उनकी बात टालता, हाँ, और शराब लग जाए कहीं। देख, अगर तू नहीं गया ना तो नागिन का तो मैं नहीं बता सकती, पर मेरे घर से अभी के अभी तुझे निकाल दूंगी। चल जा। अम्मा जी, आज कितना अच्छा खुशी का माहौल है। हमारे राज की सगाई है, सब मेहमान आए हुए हैं और आप मेरी बेइज्जती खराब कर रही हैं। बॉबी बेटा आओ, तुमको हम फ्यूज लगाना सिखाते हैं। आओ आओ, आओ। नहीं मामा जी, मुझे आनंद अंकल ने कहा है कि यहीं पर रहकर सबका ध्यान रखना है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। आप जाइए। देखो, फिर बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें फ्यूज ठीक करना नहीं सिखाया। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जाना। ये बुढ़िया तो सठिया गई है। मयंक तुझे उठवा देगी है। हनुमान जी कृपा करना, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसती हूँ लोको जागर, रामदूत अतुलित बलधामा। ये शिवानी कहाँ होगी? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। लक्ष्मण, वो रहा नाग, देख। मगर मालिक, वो नागिन जो हमारे घर के पीछे पड़ी है वो तो सुनहरे रंग की है। ये सांप वो तो नहीं? हाँ पता है, लेकिन ये भी उसी टोली में से एक है। हमें एक एक करके सबको मारना है। मोनी दीदी ने कहा था वो नागिन अपनी पूरी की पूरी टोली लेकर आई हुई है। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। जी मालिक। तू आज कहीं भी भाग के चला जा, आज मुझसे नहीं बच सकता। मालिक हम पर गोली चला रहे हैं और हम उन पर हमला भी नहीं कर सकते। ये क्या? आनंद ठाकुर गन लेकर राज पे निशाना लगा रहा है।
अगर उसने उसे गोली मार दी तो मुझे कुछ करना होगा। भाग गया, बच के निकल गया लक्ष्मण। हर हर महादेव। निरंजन, इस प्रकार असहाय और विवश देखकर मुझे अति शांति मिल रही है। अलग निरंजन, मालिक, जंगल में ना राज दिख रहा है ना पंसील बाबा, दोनों कहाँ चले गए? जंगल बहुत बड़ा है लक्ष्मण, समय तो लगेगा ही। गुरुदेव के चेले का फोन। हेलो, हाँ क्या नागिन पकड़ी गई? हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। ठीक है, ओके। बाबा ने पकड़ लिया नागिन को, चलो। जी मालिक, मगर वो राज बच्चा नहीं है, वैसे भी नागिन है गुरुदेव के कब्जे में, कुछ नहीं होगा, डरो मत। आओ। आखिर वो नागिन चली कहां गई? और हर बार मुझ पर हमला करने वालों पर नागिन ने हमला किया है। फिर आज उसने आनंद ठाकुर पर हमला क्यों नहीं किया? उसे क्यों छोड़ दिया? ये गुत्थी तो और भी गहरी होती जा रही। शुगर है लाइट आ गई। लो कल्लो बात, लाइट तो आ गई, पर आप सबको ही ना पता कि नागिन को लाइट की रोशनी में ज्यादा दिखता है। पहले तो अंधेरे में हो किसी एक को डसती, अब तो वो रोशनी देख के सबको डस लेगी। और जीजा जी का किया हुआ पंगा हमारे सर पे पड़ जाएगा। अरे वो प्रिया और नंदिनी कहाँ गए? बिजली आने से पहले तो वो यहीं थे। अब उगा है ना मामी जी, प्रिया को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, एलियो नंदिनी के साथ चली गई। अरे जीजा जी का फोन। जी जीजा जी, ठीक है जीजा जी, अरे हम बता देते हैं सबको, अभी बता देते हैं। जीजा जी का भक्ता। अरे जीजा जी कह रहे हैं वो पंसील बाबा ने नागिन को पकड़ लिया। अब पंसील बाबा उसका फन कुचल के रख देंगे। शुक्र है। से क्या हो गया? रागिनी, रागिनी, रागिनी,
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये वो नागिन नहीं है जो मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। इसका तो 2 मुंह है। ठीक कह रहे हो आनंद, ये वो नागिन नहीं है। हमने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा पहले ही पता कर लिया था। तो हाँ, ये नागिन उस सनेरी नागिन की टोली से है। एक बार ही अपने इच्छाधारी रूप में आ जाए, फिर हम इसे सब कुछ बताने के लिए विवश कर देंगे। इसे बताना पड़ेगा कि असली नागिन कहाँ है और किसका रूप बनाकर तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। अलग निरंजन। ओ गॉड्स, बेचारी बेहोश ना हो तो क्या हो। इतना बड़ा अपशगुन जो हो गया सगाई वाले दिन। ओ गॉड्स, तुम्हें होश आ गया? वो नागिन। ओहो, वो नागिन हमारा पीछा ही कहाँ छोड़ती है। पर तू टेंशन मत ले। मामी जी, ओ मामा जी जो कह रहे थे, वो नागिन सच में पकड़ी गई का? अब पता नहीं, अब खबर तो यही है। पर तू टेंशन मत ले, तू आराम कर और सो जा। वैसे भी अब सगाई वगाई कहाँ होगी। बेचारी लड़की की जिंदगी में खुशियां ही नहीं है। ऐसा कर, तू सो जा। हाँ, चल रेस्ट कर। नागिन पकड़ी गई। कहीं वो शिवानी तो नहीं? नहीं। ये प्रभु, कहाँ फंस गए? शिवानी को क्या जरूरत थी मुझे बोलने की कि मैं रागिनी का रूप लूं? सामने नहीं दिखाई देती तो सबको सच पता चल ही जाता। मुझे सच पता करना ही होगा। प्रिया, वहाँ पे सब ठीक है ना? हाँ शिवानी, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है और शुक्र है कि तुम ठीक हो। यहाँ खबर मिली कि नागिन पकड़ी गई है। पता है मैं कितना डर गई थी, मगर शुक्र है कि वो तुम नहीं, वो रागिनी है। क्या? रागिनी पकड़ी गई? अच्छा ही हुआ ना। मगर मुझे ये बताओ कि मुझे इस रूप में कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? तुम्हें वहाँ पे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हें कोई संकेत ना दे दूँ। मुझे सबसे पहले जाके रागिनी को पंचशील बाबा से बचाना होगा, कहीं वो मेरा और राज का नाम ना लेते। बैठो आनंद। ये बेलपत्र भी मंत्रित हैं। मेरे प्रत्येक मंत्रोच्चारण के साथ ये बेलपत्र इस हवन में डालते रहना। जी। परंतु स्मरण रहे, इस बेलपत्र के अतिरिक्त इस हवन में और कुछ नहीं डाला जा सकता। जी। और यदि ऐसा हुआ तो तत्काल ये पूजा भंग हो जाएगी। जी। पता नहीं पंचशील बाबा रागिनी को कहाँ लेके गए होंगे। मुझे अपने मायावी आने से पता लगाना होगा कि रागिनी कहाँ है। ये तो पहाड़ी के नीचे नदी के पास वाली गुफा है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर रागिनी को बचाना होगा।
भगवान, इतना देर हो गया है और अभी तक बचुआ और उसके बाबा घर नहीं आए। हमारा दिमाग तो चिंता से पगला रहा है। का सोचे थे कि आज होगा और का हो गया। इस सगाई का तय हो गई जैसे कोई सर पे बला बुला ली हो। बचुआ, हे भगवान, हे भगवान, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गए। हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना घबरा गए थे। हमारे दिमाग में बहुत ही बुरा बुरा ख्याल आ रहा था सच में। अब हम आ गए हैं ना माँ, अब शांत हो जाओ। अरे कहाँ शांत हो जाए? तुम पहले हमको ये बताओ, अरे कुछ पता चला कि वहाँ क्या हुआ था? हमें खुद आधा अधूरा सच पता है, और जो पता है वो हम माँ को बता भी नहीं सकते, ना अपने बारे में ना पापा के बारे में। माँ, वो हम जंगल में थोड़ा रास्ता भटक गए थे तो हमें कुछ नहीं पता चल पाया। अरे तुम्हारे बाबा ना बड़े मालिक के साथ जंगल में गए हैं और अभी तक नहीं आए। माँ, अब काहे इतनी चिंता करती हैं? बाबा आ जाएंगे। चलो बैठो वहां पर। आज जो कुछ भी हुआ वो साधारण घटना नहीं थी। अभी भी कई भेद हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो सुनहरी नागिन ही हमें सारे जवाब दे सकती। लेकिन हम उस तक पहुंचे कैसे? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं आनंद। सच्चाई सामने आने की प्रक्रिया तो अभी शुरू हुई है। बेलपत्र डालते रहो। जी। देख आनंद, उस नागिन की सच्चाई सामने आने लगी है। आज तुझे तेरे शत्रुओं का असली रूप दिख ही जाएगा। नहीं, रागिनी अपने असली रूप में नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे किसी भी तरीके से पूजा भंग करनी होगी, लेकिन मैं अपने असली रूप में अंदर नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं महादेव? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, सिर्फ निद्रा फिश दिया है। आनंद,
ये हवन कुंड में जाने वाली अंतिम आहुति होगी और इसके डालते ही उस नागिन का असली रूप सामने आ जाएगा। ये किसने तो साथ किया? गुरुदेव ये सब क्या है? गुरुदेव, ये नागिन कहाँ गई? अच्छा, वो ले गई है। वो सुनहरी नागिन पुनः अपनी साथी को बचा के ले गई है, परंतु वो जाएगी कहां? अब हमारी पूजा भंग करके अपनी मृत्यु का ललकारा है। अब हम उसे वो दंड देंगे कि समस्त नागलोक कांप उठेगा। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं।